चलो कोई बात नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलन में बाबा, अनायास भी यदि भगवान का नाम अशुद्ध वा शुद्धम वा ज्ञानात अज्ञानद वा, ज्ञान में लो अज्ञान में लो, शुद्ध लो या शुद्ध लो, लेकिन भाव यदि मेरा रखोगे तो महाराज कल्याण तो होगा ही। लेकिन उस भगवान के नाम में आपको दृढ़ प्रतिज्ञित होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये हमारा ग्रंथ, हमारा सनातन धर्म किस पर टिका हुआ है? एक श्रद्धा पर, एक विश्वास पर। नास्तिक लोगों का वार क्या होता है? हम लोग क्यों नास्तिक के लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं? हम अपना धर्म परिवर्तन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारा अपने धर्म में अटूट विश्वास नहीं है। अब विश्वास को तोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे, भगवान कहाँ है? भगवान दिखाओ। भगवान कहाँ है? भगवान दिखाओ। लोग बोलते हैं हमने प्रत्यक्ष तो कभी देखा नहीं, तो इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। अरे भगवान देखने की चीज नहीं है, भगवान को तो मानने की चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना मोटा रामचरितमानस जब लिख रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि इस रामचरितमानस पर लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये पहले ही विश्वास और श्रद्धा शब्द लिख दिए कि भैया वही व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ेगा जिसके हृदय में श्रद्धा हो, जिसके हृदय में विश्वास हो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अरे भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन तुम्हारा जो श्रद्धा से और विश्वास से ही होगा। यदि हम अपने धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, अपने सनातन धर्म संस्कृति में आस्था नहीं रखेंगे, तो हमारा तो दो ही पैर से तो धर्म चलता है, एक आस्था से और एक विश्वास से, एक श्रद्धा से, एक विश्वास से। तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। वो मैं नहीं, शास्त्र सुनिए कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवलो वैष्णे गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ब्राह्मण में, संत में, गंगा में, मंदिर में, वेद में, गौ में, जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आपका फल मिलता है। बहुत लोग, एक जगह में अनुष्ठान करने गया, आचार्य जी थे हमारे साथ, महाराज खूब पूजा पाठ हुआ, बढ़िया खूब ढंग से पूजा पाठ हुआ। बाद में यजमान जी कह रहे हैं कि पंडित जी क्या कहें, आनंद नहीं आया, पंडित जी मुझे अच्छे नहीं लगे, पता नहीं कैसे पूजन कराए होंगे, कैसे नहीं कराए होंगे। बेचारे रोज आकर के धीरे से टोक ही देते थे, बाबा जप बढ़िया से हो रहा है, बाबा कथा बढ़िया से हो रही है, बाबा ये हो रहा है, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक के पहुंचा। अरे भैया, ब्राह्मण में तो वो सामर्थ्य केवल संकल्प कर ले तो महाराज आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। केवल संकल्प मात्र से कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास वह तप बल विप्र सदा बरियार, उसके पास तप है, तप की साधना है उसके पास। श्रद्धा होनी चाहिए। विद्वान पुरुष भी आपके घर में आ जाएं, यदि उनके प्रति आपकी श्रद्धा न हो तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। और नहीं तो एक छोटा व्यक्ति में भी यदि आपकी श्रद्धा प्रकट हो गई तो महाराज वो भी आपके लिए देवता तुल्य हो जाएगा। कभी कभी देखते होंगे कि बड़े बड़े डॉक्टर चीर फाड़ करके सब सेट कर देते हैं, फिर भी रोग जाती नहीं है। एक गाँव के कोई छोटा सा व्यक्ति जड़ी कबार कर दे देता है तो ठीक हो जाते हैं। हमारे गाँव में एक दरोगा जी थे, दरोगा चाचा हम लोग बोलते थे, अब तो बेचारे नहीं रहे। कितना से भी कितना बुखार लगा हो, मलेरिया पकड़ा हो, डेंगू पकड़ा हो, डॉक्टर ठीक नहीं करते थे तो इनके पास हम लोग रविवार को जाते थे सुबह में, बोले कि सुबह में मुझे याद दिलाना। अब पता नहीं कहां से जड़ी कबार के लाते थे, थोड़ा सा खिला देते, थोड़ा हाथ में बांध देते, महाराज दिन भर में बुखार समाप्त। विश्वास, श्रद्धा। एक छोटी सी श्रद्धा पर एक कथा सुना दूं। लोग कहेंगे कि पंडित जी कथा ही सुना रहे हैं, भागवती तो